आप सभी के हमारा आवाज आवत है। का हमारा आवाज सब लोग के मिला था? कोई बा यहाँ पर? अनिमेश जी आगल हवन, आपके हम प्रणाम करत बानी। आदित्य भाई के भी प्रणाम करत बानी। देवेंद्र नाथ तिवारी भाई के भी प्रणाम करत बानी। चूँकि आज हमरे पास जवन विषय बा उससे पहले हमरे पास दो कारण है कहे का। एक तो हमार प्रिय अभिनेता शोक का दिन है, एक तरह से इरफान खान का देहांत हो गल है, तो हम उनके अपने हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि देहब चाहे। हालांकि पूरा देश पूरा विश्व में लगातार कहीं ना कहीं मौत होत बा, रोज़ दुखद घटना मिलत है। ऐसे स्थिति में बात करब थोड़ा सा मुश्किल बा, लेकिन अपन बात कहे से भी पीछे ना रह सकेला जान। तो बात कहे का शुरुआत हम कहाँ से करी, इसे हमके लगल कि पहले हम इरफान खान के विनम्र श्रद्धांजलि देता नहीं, ओकरे बाद और लोगों से हम विषय पे बात करत बानी। चूँकि विषय हो जौन हा वो भोजपुरी समाज में स्त्री का स्वर है, तो कहे ना हम थोड़ा सा स्मृति का बात करें। अपने बचपन से हम शुरुआत करें, कहे से हम 21वीं शताब्दी के आखिरी दशक में तो बानी, लेकिन हमार 21वीं शताब्दी के आखिरी दशक अइले के बावजूद गाँव का जौन मेहरारू हैं, लइकिन हैं, उनके सामने बहुत तरह का चुनौती बा। वो चुनौती एक तरफा नहीं बा बल्कि चौतरफा बा। सबसे बड़ अनुभव हम छोटा सा अपन साझा करल चाहब कि जब हम छोट रहली तो हम लोगों के तरफ बहुत बड़ का स्थिति खराब रहे, खास करके लइकिन बदे। बन्ना जी आपका स्वागत है। हाँ, कुमुद सिंह जी स्वागत है, शुक्रिया, नमस्कार। नमन कैला बाटी सादा नमन कैला के आगे ही बढ़ली आदित्य भाई, कहे से कि हम उसे अपने आप के अलग ना कर सकीला। हमार मुन्ना भाई भी आगल हुआ, मुन्ना सर जी आगल हुआ, उनकर उपस्थिति बहुत हमरे बदे गौरवान्वित करे वाला भी है। तो हम वहाँ से अपन बात थोड़ा सा बचपन के तरफ से हम अपन बात रखे चाहब। प्रणाम बा भाई आपके देख के हमें खुशी होता। तो बचपन के बात हम ही करल चाहत रहे कि जब हम छोट रहली तो हमरे यहाँ बहुत सारा जिस सम जगह से जोने परिवेश से हम जौन आवल जाला वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब रहे। उस समय में डाकुन चोरन का बहुत बड़ा आतंक रहा। ओकरे बाद सन 2000 तक आवत नक्सलियन का भी आतंक बहुत बढ़ गया रहा। तो हमन के तरफ लड़किन का 8वीं क्लास में शादी हो जात रहे। तो हमरे सामने भी बहुत बड़ी चुनौती रहल कि 8वीं क्लास में अगर शादी हो जाई तो पढ़ब लिखब कैसे। हमार खुद भी 2 बहन लोग का शादी यही उम्र में हो गई, जब 7वीं या 8वीं में वो लोग रहल हुईन। ओकरे बाद हालांकि वो लोग के अच्छा परिवार मिलल तो वो लोग आगे बढ़ गई नहीं, बट हम कहली कि हम ये परिस्थिति के बदलब। कहे से 8वीं क्लास कोनो एक माइल स्टोन नहीं है कि या आखिरी लकीर नहीं है, बल्कि लक्ष्मण कोनो रेखा नहीं है जेके लांघन ना जा सकेला, जेके लांघ करके आगे ना बढ़ल जा सकेला। तो हम ये चीज़ के तोड़े खातिर कोशिश कैली। तो वो कोशिश में सबसे बड़ जौन चुनौती आवल स्त्री से ही स्त्री के सबसे ज़्यादा चुनौती मिलेला। आपके सबसे पहले उसे लड़े के पड़ी जो घर के सबसे बड़ पुरनिया हैं, पुरखनियाँ हैं, उनके समझावे के ज़रूरत है। हर बात लड़ के हासिल ना हो सकेला। हमार मानना है कि कोनो बात लड़ के ना करल जा सकेला, बल्कि वो काम के करे बदे अपन एक परिस्थिति पैदा करे के पड़ी और एक चुनौती का जो सामना करे जाला, वो चुनौती का सामना करे खातिर हमरे से जौन बड़ लोग बाटा ओ लोग के समझावे का ज़रूरत है। तो हम जोने दकियानुसी परिवेश में रहली, वहाँ जंगल बहुत बिहन है। सबके पता है कि नौगढ़ का जंगल बहुत जादुई है, बहुत तिलिस्मी है, बहुत घनघोर है। तो उस जंगल से बाहर निकलब अपने आप में बड़ी बात रहे। और वहू से कॉलेज और स्कूल इतना दूर रहिल कि कैसे वहाँ पहुँचल जाए। लगभग 6 किलोमीटर दूर रहे और वहाँ जाए बदे कोनो साधन भी ना रहे, साइकिल का उतना व्यवस्था ना रहे। तो अपन 11 नंबर सबसे बरियार मानल जात रहे। तो यही वजह से हम शायद रेसर भी बन गेली। हम अपन जब निकली तो हम पीठ पर बैग डाली और दौड़ के निकल जाएं।
तो उससे पहले हमें अपने घरे में ही बात दादी के माई के सबके समझावे के भैल कि नहीं हम अपन सुरक्षा कर सकत बानी। सुरक्षा एक तरह से कर सकत बानी, सुरक्षा एक दृष्टि का ना रहल कि सिर्फ अपने अस्मिता का सुरक्षा करे के है, बल्कि मान सम्मान परिवार इज्जत प्रतिष्ठा सबकर सुरक्षा करते हुए हमके आगे बढ़े के है। तो वो परिवेश में जब लड़की पढ़ती है बढ़ती है तब उसके सामने जवन स्थिति परिस्थिति पैदा होला उससे लड़े का जौन साहस मिलेला वो परिवार से मिलेला। तो हमरे सामने वो परिवार चुनौती भी रहा, सम्मानजनक स्थिति भी रहा और हमरे माई बाप का सबसे बड़ा संबल ई रहे कि नहीं ठीक है साहस करके आगे तो बढ़ा। आज की तारीख का जब हम 21वीं सदी में का आखिरी दशक का हम बात करत है तो हम लगभग पूरा देश घूमल का कोशिश करीला। अब तक आधा हिंदुस्तान घूम ले ही। 10,000 से ज़्यादा गांव हमरे उत्तर प्रदेश में 21,000 के लगभग गांव हैं और मन से हम कम से कम 2-3 हज़ार गाँव को मैं घूमी हूँ। लेकिन इन सारे चीज़ों को बताने से पहले मैं 2 छोटी छोटी घटना बताती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण बा। हम 20-20 में दोनों भाषा का प्रयोग ए बदे करत बानी कहे से कि हमार कुछ दोस्त मित्र हैं उनके भोजपुरी बिल्कुल भी समझ में ना वाला। बंदा गुप्ता दी नमस्ते, आप आ गई हैं, अच्छा लग रहा है। अजीत राय सर आपका स्वागत है, शुक्रिया, नमस्कार। तो 2-3 छोट घटना हम बताओ थी। जैसे कि हमरे तरफ एक जगह है नौगढ़ के बाद जागेश्वर नाथ के बगल में एक बैरा गांव है। ये छोटी सा कहानी ए बदे शेयर करत बानी ताकि आप लोग समझें कि लड़किन के लड़े बदे भोजपुरी पट्टी में भी आज भी कितना बड़ा मुश्किल काम है। ये घटना 1995-96 के आसपास कर रहल हुई। कहे से कि ओ समय का जौन परिवेश रहा वो बहुत ही गंवई रहा। सड़क से सड़क का योजना ना आए रहल और सड़क जौन रहा वो पगडंडी वाला रहा और एक पहाड़ डकले के बाद दूसरी पहाड़ी से जाए के रहा। तो जे हथनी पहाड़ी के आसपास रहे ओके लदबेदिया पहाड़ी तक जाए बदे कम से कम 5 से 7 किलोमीटर तक का घनघोर जंगल पार करे के पड़े। वो घनघोर जंगल से निकल करके तब हमें आगे बढ़े के रहा। अब घनघोर जंगल का दिक्कत ये रहल कि वहाँ भालू भी है, तेंदुआ भी हैं, शेर भी वो समय रहे और सियार भी रहे। तो इस तरह का जानवरन का आतंक भी रहा। तो मन के एकदम से डर भी रहा कि कैसे वो जंगल के पार करल जाए। तो ये दिमाग में एकदम बहुत घर के लिए रहे कि जागेश्वर नाथ के वो जंगल से उतना दूर से कोई कैसे आई। लेकिन हमें याद है कि 1995-96 में हमार दूर का बड़का बहू गांव में तो सबे लोग चचा बड़का बहू छोटका माई चाची काकी सब लगला। शहर में तो सब कोई आंटी है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आज भी गांव का ये जो सौधी खुशबू और मिठास है वो रिश्तन का मिठास ऐसे ही बचल हवा कि हमारे यहाँ सब लोग बड़का बहू बड़की माई या छोटकी काकी या छोटकी चाची होत हैं। हमें याद है कि बचपन हम छोटा रहली उस समय हमरे यहाँ एक जगह जागेश्वर नाथ के बैरा में डाका पड़ल रहा। वो डाका बहुत मशहूर भयल रहा। ओमन बहुत सारे लोगन के ऊपर बहुत तमाम तरह का अत्याचार भयल रहा। लेकिन हम 2 छोट बात का जिक्र कर जो मन बड़की माई के बहुत चोट आए रहे। लेकिन बड़की माई 8 गांव में बहुत फेमस रहनी। अपने पुट्ठा पर और बाजू पर वो भेड़ लड़ावत रहनी। 4-4 5-5 किलो दूध का प्रयोग करें तो वो समय बहुत मशहूर रही। लेकिन 1 हफ्ता पहले या महीना भर पहले उनका तबीयत खराब होए के वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गए रहनी। जब रात में डाकुअन का डाका पड़ल और सब लोग के मारे पीटे लगना तो वो बड़की अम्मा उस समय कुछ ना कर पाऊनी। लेकिन अपने अपने समय में वो इतना मजबूत रहनी कि 3-4 मर्द लोग के पकड़ करके अच्छे से कूट दे। उस समय जो डाका भल रहे उमन सबसे ज्यादा जो वो लोग अत्याचार के ले रहे ना वो स्त्रियन के पीटे के ले रहे ना। गहना गिठो जो लेकिन कोई का कान काट लेना, कोई का आँख निकालने की कोशिश किए तो किसी के गले को काटने की कोशिश किया, मारा। और सबसे ज्यादा जब अत्याचार किया तो ये हाथ की जो उंगलियां हैं उसको पत्थर से कूच दिया था। महीनों तक उन लोगों का वो लोग का इलाज चलत रहे। चकिया में एक अस्पताल है जो चंदौली लोग का हुई। वो लोग के राव लोग के पता हुई कि राजा के चकियाँ और चंदौली के चकियाँ 2 ठेबा उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग का राजा के चकियाँ हैं जहाँ पर नौगढ़ है, विजयगढ़ भी है, लखनिया दरी है, अवरवाटार है, चंद्रप्रभा है। एक कुल हमहन के यहाँ का रहस्यमय ऐतिहासिक जगह है।
जकरे बारे में सब लोग के जानकारी ना हो सकेला। ओ समय जब वो लोग के उंगली वगैरह कूट गल रहल तब हम बहुत छोट रहली, वो हृदय विदारक घटना हमरे सामने का। तब हमरे ध्यान में आल कि यहाँ पर 8वीं में शादी काहे होला। शादी करे के पीछे सुरक्षा का बोध रहे कि कम से कम कोई इनके ले त न जाई, कोई उठा के त न ले जाई, कोई मारी त नहीं, कम से कम ए वजह से लड़किन तो सुरक्षा तो हुई। तो वो परिवेश में पलल बढ़ल है। तो हम कभी अपने बारे में बात करब उचित ना समझिला, ना अपने आसपास के बारे में, हमरे बारे में बहुत कम लोग जाना न कि हम कहाँ से उठ के कैसे आली, हम ये सब ना बतावेला। काहे से कि जब परिवेश और परिस्थिति बदल गल तो हम अपने गांव का रोल मॉडल ही, पूरे विश्व का रोल मॉडल हम ना बन सकीला और कोशिश भी हम कभी ना कैली। काहे से कि ये प्रयास हमें संभव ना लगल। लेकिन वो डाका के बाद हमरे सामने जो सबसे बड़ चुनौती आयल, वो सबसे बड़ जो चुनौती आयल वो यही बात का आयल कि हम आगे पढ़ब कैसे। अगर पढ़ब तब पढ़े बदे हमके 6 किलोमीटर के जंगल झाड़ी सब पार करके हमें कॉलेज जाए के। एक ठे हमरे यहाँ इंटर कॉलेज रहे GIC जोने में राजनाथ सिंह भी पढ़ले हुअन। वही समय वही से थोड़ा सा आगे जाकर के एक बहुत मुश्किल से एक कॉलेज बनल, बहुत नीमन कॉलेज ओके कहब, ए बदे नीमन कॉलेज कहब कि वहाँ के आसपास बदे वो जन्नत बनल, सावित्रीबाई फुले कॉलेज बनल। वहाँ पर लोगन के भीड़ एकदम से जमा होए लगल कि चला कम से कुछ तो सुविधा भैल। हालांकि वो भी कम से कम जंगल के दूसरे छोर पे जाकर बनल। तो जाए बदे कोनो साधन नहीं रहे, न रिक्शा रहा, और वहाँ पर गणेश गाड़ी चले जोने में फटफट का आवाज़ और मन बैठे बदे अपने आप में जंग लड़े के पड़े। जे बैठत ओकर आधा सरद दर्द ऐसे ही करे लगे। तो ये जब हम चीज़ देख ली तो हम कहली कि हम अब कैसे पढ़ब। सबसे बड़ी चीज़ हमें समझ में आल कि हमें कि पढ़ब कैसे, जाब कैसे, आगे बढ़ब कैसे। तब हमार बड़की अम्मा जिनके बहुत चोट लगे रहे, वो कौने ज़माने में मर्दन 4-4 5-5 मर्दन के पकड़ के पुट्ठा में मारत रहलिन, उनके बहुत तेजी से चोट लगे रहे, उनके सब लोग कूट के मरले रहे और उनकर हाथ ही सब जब सब रगड़ देले रहे तो हम उनके पास बैठल रहली। अब उनसे कहली बड़की अम्मा हमें का करे के चाहिए। तब वो एक बात कहनी कि बिटिया जी भर के दूध पिए के चाहिए और अपन हाथ पैर चलावे का आदत बनावे के चाहिए। कहे से अगर हाथ पैर मजबूती से चलावे जनबू तो दुनिया का कौनो भी जगह सुरक्षित महसूस करबू। 20 लोग के तो कोई भी ना मार सकेला, आदमी भी ना मार सकेला, लेकिन 2-4 लोगन से कभू ना डरे के है। तो वो 2-4 लगन से डरे का जो भय है वो हमें बड़की अम्मा से निकलल। तो वहाँ से रास्ता खुलल कि नहीं कैसे आगे बढ़ल जाला। आज के तारीख में हम देखिला तो चकिया का पूरा परिवेश बदल गल है, दिरेहू का पूरा परिदृश्य बदल गल है, रघुनाथपुर का पूरा दृश्य बदल गल है। वहाँ का लड़किन भी आज पढ़े लगनी, हम वहाँ के बदे एक रोल मॉडल हो गए। आज भी हमरे यहाँ पहली लड़की हम रहली 33 साल में जो उनकी ग्रेजुएट है, PG है, नेट है, आगे बढ़ल है। लेकिन ओकरे बाद भी ये बात रुकल नहीं। आज हम 21वीं सदी में ही ना अपने ही घरे में कई बार देखिला कि लड़किन के जल्दी शादी करे का हड़बड़ाहट रहला। काहे से सबके अंदर ही लड़े का हिम्मत नहीं बा, जज्बा नहीं बा, और जेकरे अंदर लड़े का हिम्मत बा, जज्बा, तो वो के समझ में ना आवत कि रास्ता कैसे बनी, निकलब कैसे बाहर। काहे से वहाँ का जोन जकड़बंदी है वो परिवेश वाला जकड़बंदी तो है, ये है खतरा वाला जकड़बंदी ज़्यादा है। 2002 में सबके याद हो कि 2000 में नक्सली हमला भय रहल तो मन PSC के पूरी गाड़ी उड़ा देहल गई रहल। ओकरे बाद वो दहशत और बढ़ रहल कि जंगल से पार करके लड़की जइहा कैसे, पढ़िया कैसे। तो एक छोटी घटना एक रहा। दूसरा हम आपके दूसरे एक परिदृश्य बताओ बड़ी जोन लड़किन के भोजपुरी में शादी भइले के बाद जोन परिस्थिति आवाला। हमरे एक दूर जोन हम दूसरे गांव में अक्सर हम घूमत रहिला, यात्रा करत रहिला, घूमकड़ी हमार शौक है। हम लेकिन कभी बताइला ना, ये बते ना बताइला कि बतावे का विषय ना है। हमें लगला कि हमें अपन पूरा देश देखे के चाहिए कि हमारे देश में जगह जगह स्थिति कैसन है, दिक्कत काबाल, और खास करके लड़किन के सामने कौन तरह का दिक्कत आवत बा और वो दिक्कत से लड़त कैसे हैं। तो एक दूसर हम घटना बताओ थे जो हम दूसरे के बगल के गांव में का हवा।
तो ओके कांटा कहल जाला। कांटा थोड़ा सा बहुत दूर है, 20-25 किलोमीटर की दूरी है उसकी। तो वहाँ पर एक राजा राम हैं, उनकी शादी बाल विवाह हुई थी। तो उनकर जौन पत्नी चंद्रकांता जी हैं, उनकर शादी भैल तो उनकर आदमी ओ समय तो उनके ना पता रहल कि हमार शादी हो गई। लेकिन शादी भैले के बाद जब उनकर गौना हो गल तो वो पढ़त लिखत, चूँकि लड़कन के सब लोग पढ़ावाला। सबसे बड़ अंतर जौन आप लोग देखिए कि गांव में आज भी लड़कन के बहुत ज़्यादा पढ़ावल जाला और उनके पढ़ावे बदे हर तरह का सुख सुविधा तैयार करल जाला। और घर का बड़ बुजुर्ग लोग मिल करके कायदे से फैसला करे ना कि ई इतना तक पढ़िया और इनके इतना तक पढ़ा करके शादी कर देवे के है। काहे से दूसरे के घरे चल जइहा, दूसरे का परानी हो जइहा तो सुरक्षित हो जइहा, इज्जत का खतरा न रही। सबसे बड़ बात जौन है इज्जत और मर्याद। प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद लिखले हवन मर्याद। तो वो मर्याद का जौन खतरा है उसे बचावे खातिर शादी एक आवरण के तौर पर वहाँ पर देखल जाला, आज भी देखल जाला। लोगन के ये बात आश्चर्यजनक लगत हुई कि नहीं अब बदल गला, ना बिल्कुल ना बदलला, अभी भी बहुत कुछ वहाँ मौजूद है। मौजूद होने का कारण है एक तो जंगल एरिया है और उधर आदिवासियों का बहुत बसेरा है। और आदिवासी दूसरे तरह के हैं, वो कालाकांडी और कानाहोंडा की तरह या फिर सुकमा के आदिवासियों की तरह नहीं है, या झारखंड रांची वाले आदिवासी नहीं हैं, बल्कि वनवासी हैं जो पत्ते से बीड़ी बनाते हैं। और अजब उनकी ज़िंदगी भी अलग तरह का परिदृश्य रचेला। तो चंद्रकांता की ज़िंदगी के रह बचपन में उनकर शादी भैल और जब वो 6वीं या 7वीं क्लास में रहनी तो उनकर गौना हो गल। ससुराल आ गई नहीं। ससुराल अले के बाद उनकर आदमी उनसे बिल्कुल बात न करें, कभी उनसे मिले भी न जा। परिवार में जब आप लोग के भी सब लोग के पता हुई राउर लोग के कि परिवार में जब मर्द और मेहरारू में ठीक से ना पटेला तो बाकी लोग कर का खदमत करे ना, का ओकरे साथ व्यवहार करेलन, चाहे वो सास हो, चाहे ननद हो, चाहे जेठानी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे आस पड़ोस हो। तो चंद्रकांता से उनकर आदमी बात न करें और उनके जिद रहे चंद्रकांता के कि हम अपने मायके वापस न जा। कहाँ से वो बहुत अच्छे परिवार से आयल रहनी, डॉक्टर के फैमिली से रहनी, पापा उनकर बहुत अच्छा पोस्ट पर रहना, बहुत समझौना कि बेटिया हम तोहार दूसरा शादी कर देती। तब वो कहनी अपने पिताजी से कि जब हम पढ़ल चाहत रहली, हम शादी ना करल चाहत रहली, तब आपके ये बात की चिंता रहा कि अपने घरे चल जा, सुरक्षित रहबू। तो जब हम अपने घरे आ गेली, हम सुरक्षित रही चाहे न रही, अब तू हमके लेवे कभी मत अइहा और ना ही बात करिया। तो ये घटना हमरे आँखी के सामने घटल। कहाँ से हम वो गांव में बहुत समय तक रही, हमरे मौसी के गांव बिरहा पास में। तो हम ये घटना से बहुत व्यक्तिगत रूबरू रही। 10 साल तक राजा राम जी उनसे बात नहीं किए, लेकिन चंद्रकांता की हट थी कि वो कहीं नहीं जाएगी। वो ना गईनी, कभी ना गेली, वहीं रहनी। 10 साल के बाद 11वें साल में पता नहीं राजा राम के मन में का बात आयल का नहीं, फिर अचानक से वो अपन पत्नी से बात करे शुरू करना। बाद में राजा राम के 2 एक लड़की एक लड़का भी पैदा भल। तो एक लड़की एक लड़का भी है। आज तो सब बड़ा भी हो गया, बड़ा वाला लड़का तो स्टोनो चकिया के ही कचहरी में स्टोनो भी हो गया बा। तो वो घटना हमें आज भी बहुत कचोटला। तो हम चंद्रकांता से मिलीला, बहुत बार अक्सर हम उनसे बात भी करीला। तो हम उनसे पूछीला कि ऐसा कौन जिद रहल जौन कि हम आप ना गईने। तो कहें कि जिद ये बात ना कना रहल सुनीता कि हमार एके शादी हुई, बल्कि हमार जिद ये बात कर है कि जब हम खुद अपने पैर पर खड़े हुए के सोचले रही, हमार पिता डॉक्टर हो करके जब हमें ना पढ़ाऊ ना, तो हम काहे उनके पास जाएं। अगर हम अपने ही भाग्य लिखवा के पैदा भली तो हम अपन भाग्य अपने हाथे लिखब। हम अपन भाग्य देखा अपने हाथे लिख लिया। आज के तारीख में चंद्रकांता का जिंदगी देख करके हमें बहुत सुखद अनुभूति होला। तो इस तरह का लोग देखा प्रेरणा बनना, वो प्रेरणा की तरह आप अपने गांव में काम करें। कहें कोनो बात हुई चंद्रकांता के पास जा, कोनो परेशानी हुई चंद्रकांता के पास जा। जे अपने लड़की के ना पढ़ाओ तो चंद्रकांता से पूछा होकर परिस्थिति, तो वो एक रोल मॉडल बन गई। नहीं तो ये लोकल स्तर का रोल मॉडल है जौन की विश्व स्तर पर ना बन पावला, या महानगर तक ना पहुंच पावला, या कस्बा तक कई बार ना पहुंच पावला। ना पहुंचे का कई कारण होला कि गांव में आज भी लोगों के
सम्मान इज्जत से नहीं जोड़ के देखते हैं, बल्कि कहीं हाँ अच्छा औरत का जात का इतना पर चर्चा होई, इस तरह से होई। तो ए वजह से एक ये चीज होला। अभी हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर तक हम घूमे गरली। हम जब भी कोनो जगह निकलेला तो हम गांव में ज़रूर जाइला। हमार रथवान शिंदे साहब जौन रहना सुनील शिंदे साहब, उनके परिवार में हम गेली। वहाँ पर उनकर घर का जौन पगडंडी रहल आज भी देखा 21वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में बहुत काम होला, बहुत तारीफ होला, अन्न आंदोलन होला, किसानन का आंदोलन होला, बड़ बड़ किसान दिल्ली तक पैदल चलाओ ना, बहुत कुछ ओकरे वहाँ के बारे में खबर निकल के आवला। लेकिन जमीनी हकीकत का बा? जमीनी हकीकत ई बा कि जब हम वहाँ गईली तो वहाँ पर ओ समय गन्ना का पेराई होए शुरू हो गया, बड़ बड़ मशीन कहीं कहीं पर लगा रहा। तो जौन सबसे चकित कर वाला दृश्य हम देखली, वो जो दृश्य रहा ई कि ससुर सोफा पर सोवल रहना, आदमी तो नीचे ज़मीन पर अपन चादर वादर डाल करके जो भी अपन बिछोले रहना और सोए रहना। लेकिन घर का 3 महिलाएं थी, तीनों काम में लगे रहनी। तो ये बात हमें बहुत आश्चर्यचकित कैलस। तो हम अपन धीरे से पूछ लेली। हालांकि उनके हिंदी थोड़ा सा अलग तरह का रहा है, कहे से जैसे हमार बोली और भाषा जगह के हिसाब से बदल जाला, तो वही भाषा और बोली के हिसाब से वो अपन हमें बतौनी, थोड़ा सा मराठी थोड़ा सा हिंदी मिलल में कि यहाँ वहाँ पर यह मतलब संस्कृति बा कि महिला लोग ज़्यादा काम करनी और आदमी लोग कम करना। तो ये हमें बहुत आश्चर्यचकित ना कैलस, बल्कि हमें और कई घटना के अपने दिमाग में याद दिला दिलस कि जब हम छत्तीसगढ़ के तरफ जाइला, जहाँ हमरे बहनी लोग का शादी भैला, हमरे एक बहनी का भैला, हम अक्सर वहाँ जात रहेला। तो छत्तीसगढ़ का भी यह स्थिति बा कि वहाँ आदमी ना काम करना, बल्कि वहाँ पर रेजा के तौर पे महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करेलिन। अपन साड़ी के ऊपर बांध ली हैं और पीठ पर बच्चा बांध लिया, फिर वो पूरे दिन सीमेंट धोती हैं। एसएससी की बड़ कंपनी है, वहाँ पर आप लोग के पता हुई। तो अब ये सब करते हुए भी सबसे बड़ जो चीज़ हमरे समझ में आला कि एक भी स्त्री विद्रोह ना करनी, एक बार भी ना कहनी कि हम ये काम ना करब। प्रणाम भाई मधुबाला सिंह। तो प्रणाम सौरभ पांडे भैया। अभी इतना होने के बाद भी कोनो स्त्री बात के ना कही कि हम ही काम ना करब या हम तो से अलग हो जाओ। हमें आपके एकदम ताज़ा और एकदम नवीन अभी जो हम मार्च से पहले वाले में घूमे गरली, उमन एक दूसरे गांव में गरली, वहाँ का हम बतावत थे। राजनाथ गांव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बा। तो भिलाई में पड़ल आऊ, भिलाई से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर दूर का एरिया बा। वहाँ के एक परिवार में हम गए रही। वहाँ हमें कोनो ऐसा कोनो विशेष ना बाकी कि हम जाके विशेष तौर पर खोज करीला, बस परिस्थिति के हिसाब से जाइला मिलीला, ऐसे जांच पड़ताल अपने स्वविवेक पर करीला हमें। तो वहाँ पे जब हम गईली तो देखली कि स्त्री वहाँ का बहुत काम करत रहनी, और वहाँ पर एक लड़की रही जो बहुत ज़्यादा घर का सारा जिम्मेदारी अपने कंधा पर उठोले बा। नौकरी भी करे, एक एक काम भी करे, लेकिन घरे के एक भाई आराम से बैठ के टीवी देखत रहे, पिताजी बगल में बैठ करके रिमोट से खेलत रहे, और 2 छोट छोट बहन रहनी जो सब्जी वब्जी काटत रहनी, और लड़की का माता जी तो है ना किचन में भी कुछ करत रहनी। तो हम वो लड़की से पूछली कि यहाँ तू का करत ह? तो वो पहले तो सकुच आयल और पहले अपने फादर के तरफ देखे लगल डर के मारे, जबकि वो इंजीनियर है, पद पर इंजीनियर पद पे है। तो हम एकदम से मतलब चकित हो गई कि का आज भी नौकरी करे वाला भी लड़की डरनी, लेकिन डरनी उनके सामने ऑप्शन ना है, कोनो रास्ता नहीं है। सच्चाई तो ये है कि एक ऐसन हमरे समाज का पूरा सत्तात्मक व्यवस्था है कि ओमन स्त्री अपन स्पेस बनावत हैं, लेकिन डर के साथ। तो वो खुल के बोलत ना रहनी। तो हम उनकर कहली ठीक है कोनो बात नहीं, हम फिर आए। हम अगले दिन उनके ऑफिस गेली, हम उनसे बात केली। तब वो लगनी बतावे कि दरअसल हम अपने घर का अकेले कमाएला, सारा काम हम करीला, लेकिन हमार जौन बैंक और अकाउंट का डिटेल है वो हमरे पापा जी के पास होला।
अब आप यही से कल्पना कर लें कि का इंजीनियरिंग पढ़ लेवे से विचार बदल गल है? ना बदलल है। दरअसल हमरे समाज में स्त्री के लेकर के जौन एक रूढ़िता दिमाग में पलल है कि वो एक तक कमजोर है, दूसरे समाज से लड़ ना सकेले, अपन बात ढंग से कह ना सकेले, ए डर के वजह से शायद हम आज भी दब के रहल जाला, हम लोग आज भी दब के रहल जाला। ये चीज के समझे का जरूरत है कि ये बदली कैसे। बेशक बहुते बदलल है, लेकिन इतना ना बदलल है जेकरे पर हम इतना उछल कूद कर सकें या चिड़िया के तरफ फुदक सकें कि हाँ हम ऐसा कर सकत है। अब आपके एक और जरूरी घटना से रूबरू करावल चाहते। इस सारी घटना बतावे के पीछे हमार सिर्फ इतना मंतव्य हवा कि भोजपुरी समाज में स्त्री का जौन ओहदा है का बहुत ऊंचा भी है और बहुत नीचे भी है। अब जैसे कि कुछ स्त्री ऐसा हैं कि अपने घरे का मालकिन है, उनके हाथ में उनके कमर में गुच्छा लटकत रही और सारा निर्णय वह लेवे ने, लेकिन वहाँ पर स्त्री ही दूसरे स्त्री का शोषण करने। जैसे कि सास अगर हैं तो पतोहू के सामने गांव का जो लड़ाई है वो दूसरे तरह का, शहर जैसा नहीं बा। गांव का लड़ाई का है हमरे लड़का के दूध ना मिलल, हमरे लड़की के स्कूल का ड्रेस ना मिलल, हमरे लड़की का नाम ना लिखायल, हमरे लड़का का फीस नहीं जमा भैल, तो हमरे लड़का के त्योहार पे ई ना मिलल, तो हमें ई मायके जाए बदे लुग्गा ना मिलल, तो हमार गौना जल्दी हो गल, तो हम जल्दी आ गली तो रसोई में काम करे लगली। और गांव में एक चीज़ को और बहुत बड़ खराबी बा कि अगर परिवार बा, सास ननद जेठानी सब घरे में रही हैं, लेकिन सबसे नीचे जो देवरानी आई हैं वो घरे का पूरा काम करी हैं, खास करके रसोई का। और रसोई का सारा काम कैले के बाद भोजन आखिरी में खाई हैं। अच्छा, ये बात आज के जमाने में सबके लगत है कि नहीं ये कपोर कल्पना, ना जी, आज भी ऐसा है और बहुत मजबूती से है। तो ये कब बदली, ए पर विचार करे का जरूरत बा। और शिक्षा का विस्तार धीरे धीरे भैल है और ये विस्तार गति तो पकड़त है, अब सब लोग टेक्नोलॉजी से भी जुड़ गल है, लेकिन सोचे का दायरा कहाँ बदलल है। एक चीज और, हम जब गांव घूमिला, गांव घूमिला और शहर शहर घूमिला और देश देश घूमिला, तो हम एक चीज और देख ली कि कितना भी हम लोग विकास कर ले हैं, लेकिन अंदर से हम सब लोग कुंद हैं। कुंद ए वजह शब्द से हम ए वजह से प्रयोग करत बनी कि जब हमें फराग दिल से कोई के बारे में सोचे के पड़ी तो हम ना सोचल जाला, बल्कि हम ओके कोनो न कोनो अंधविश्वास से जोड़ देहल जाला। हम लोग जब अंधविश्वास से जोड़ देहिला तब वहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो जाला कि अब कैसे बदले, का हो सकेला। तो ये लड़ाई का जोन परिवेश है, लड़की अपने बदे तैयार ना कर पावत हैं या बदले समझा ना पावत हैं। अब लेकिन हम यही में एक और आपके छोट सा उदाहरण देहल चाहते कि एक लड़की है शरिता वर्मा है, मेरी बातचीत कभी कभार होती है, वो परिस्थिति बस हमारे पास आई थी। परिस्थिति बस हमारे पास ये बदे आ रही कि उनके सामने बहुत बड़ समस्या ये है कि उनका शादी भैले के 2 साल बाद आदमी का एक्सीडेंट में देहांत हो गई। उनके देहांत भैले के बाद सासू माँ सीधे कह देनी कि अब हमारा लड़का ना रहल तो तू यहाँ रह के का करबू। तो ऐसे वो तुरंत उनके घरे उनके पिताजी के फोन कैनी और 13 भी ना बीतल, चौथे दिन ही कनी कि अपने लड़की के ले जा, हमरे घरे में इनके बदे कोनो जगह ना। तो ये बात जब हमरे तक आयल तो हमें बहुत तेज गुस्सा आयल। इसलिए गुस्सा आयल कि लड़का रहल चाहे अब हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक बानी। शुक्रिया दुबे दवास भाई जा, आदित्य जी, नवीन भाई आप भी आ गए, अच्छा लग रहा है, प्रणाम। आप ये आपका ही
कथन है। हम कोशिश के लिए है कि कुछ अनुभव शेयर करी। हम करते रही है तब से कुछ बीच में अवरोध आ गल, चूँकि नेटवर्क का मामला बा तो नेटवर्क बीच बीच में जैसे कि एक कहल जाला ना सौतन शब्द का, तो सौतन का भूमिका में आजाद बा, तो हम माफ़ी चाहत बनी। हम अपन जौन हम सरिता वर्मा के संदर्भ में बात कहत रहनी है वो बात के हम थोड़ा सा और आगे बढ़ावत थी। तो जब हम सरिता का जानकारी भइल तो हमें बहुत गुस्सा बहुत तेज आयल। हालांकि हमें गुस्सा जल्दी ना वाला, हम कोनो भी काम कैले ही तो कोई से राग ठान के ना कैले ही, और ना ही कोई के दुखी करके कैले ही। जब भी कैले ही बीच का रास्ता निकाल के कैले ही, ताकि लड़े का संघर्ष करे का एक नीमन माध्यम बना। तो नीमन माध्यम के तरफ हम इशारा कैली। जब उनके 4 दिन बाद मायके सास के द्वारा भिजवा देहल गया तो ये बात हमरे तक आयल तो हमें बहुत बुरा लगल। फिर हम जाने के कोशिश कैली कि ऐसा काहे भयल। तो हम अननोन बन करके सरिता के सासू माँ से जाके मिलली, तो पता चलल कि सासू माँ के मन कोनो भूमिका ना है। दरअसल वहाँ पर एक ननद रहनी जो अपने ससुराल से झगड़ा करके आयल हैं और कोनो कॉलेज में लेक्चरर बनी, तो वो ना चाहते हैं कि भौजाई अब यहाँ रहें। तो जब ये बात हम सुन ली तो हमें उस मूढ़ मगज महिला पर बहुत मतलब क्षोभ हुआ कि पढ़ के लिख करके लेक्चरर हो करके अपने क्लास में का बतावत है। और वो महिला कॉलेज में है तो अपने लड़की लोगन के अपने क्लास के विद्यार्थी लोगन के वो कहाँ पढ़ावत हैं, जब वो खुद ही बात ना समझ पावत हैं कि घर में जवन स्त्री है जे शादी करके आयल है, भाई का देहांत भैल, भतीजा तो है ना, बेशक अभी छोटा है, लेकिन भाभी का रिश्ता है मूल कह। अब गांव में आज भी कहल जाला और गांव में का शहर में भी हम अक्सर सुनीला, सब लोग कहला मूल से ज्यादा सूद प्यारा होला। तो माँ के दिक्कत ना है, ससुर के दिक्कत ना है, जेठ जेठानी के दिक्कत ना है। अगर यहाँ पर दिक्कत है तो एक पढ़ल लिखल महिला के दिक्कत है जो उनकी लेक्चरर है, वो अपने लेवल के अपने भाभी के नाम मानत है। तो ये जन मानसिकता, दिमागी मानसिकता बा, जो सरल मानसिकता बा, दिमाग एकदम सड़ गल है, वो मानसिकता कैसे बदले, एक पर विचार करे का जरूरत है। दरअसल ये सब कुछ जो चीज है वो माइंड सेट का मामला है कि स्त्री का संघर्ष भोजपुरी हो या फिर मॉडर्न हो या चाहे अल्ट्रा मॉडर्न हो, चाहे पूरा वैश्विक परिदृश्य पर देखल जाए, हर जगह पर सारा कुछ मामला जा करके जब अटकेला तो वो आके सोच पर अटकेला। तो सरिता का जो दिक्कत है वो सोच से टकरायल है। सरिता थोड़ा सा कम पढ़ल लिखल है, वो भी प्राइमरी में टीचर है, ऐसा बात ना है, लेकिन लेक्चरर ना है। तो आप देखे वाली बात है कि प्राइमरी का टीचर का सोच ज़्यादा अच्छा है या लेक्चरर होने के बाद में उनका जो दकियानुसी सोच है वो जो अच्छा है। तो यहाँ पर स्त्री ही स्त्री से टकरात बनी। तो एक औरत जब दूसरे औरत के छलनी या दूसरे औरत के सामने चुनौती पेश करनी, तो ऐसे परिस्थिति के कैसे ठीक करल जाए, ये महीन विचार का विषय है। आज के तारीख में सिस्टरहुड का बहुत बात होए लगल है कि सिस्टरहुड का विस्तार होए के चाहिए, लेकिन सिस्टरहुड का विस्तार होई कैसे? अगर हम सिस्टरहुड का थियरी ठीक से ना समझब, हम उस चीज़ के समझने के बजाय हम दूसरे के ना समझा पाए, तो हम चाहे लेक्चरर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे पेशेंट बन जाए, का फर्क पड़े वाला। तो यहाँ पर जो लड़ाई है उस सोच से है, जनरेशन से भी ना है। सरिता की उम्र और ननद की उम्र में बहुत फर्क ना है, दोनों आसपास की उम्र में है। वो बस प्राइमरी में पढ़ाओ नहीं, वो बस लेक्चरर हैं, इतना बस पोस्ट का फर्क है। तो का पोस्ट मॉडर्निटी के नाम से भी विचार का कोनो संबंध होला, ये भी सोचे का एक बहुत बड़ा और निमन विषय है कि गांव हो या शहर हो, गौवा या भोजपुरिया पट्टी का महिलाओं लोग के सामने ये वाला चुनौती जो है ये कैसे ठीक हुई। अब हम आपके एक दूसरे जगह के स्त्री का घटना बताओ थी। ये तो मान ला उत्तर प्रदेश का होगल, महाराष्ट्र का होगल, नौगढ़, विजयगढ़, चुनारगढ़ और बाकी जगह का हो गए, लेकिन हम आपके राजस्थान के एकदम रेत का बात बताओ थे। हम गत साल जून में, बिहड़ जून में बाई रोड गए रही जैसलमेर। हम जब भी कहीं जाइला तो हम बाई रोड ए बदे जाइला कि हम कोनो गांव में रुक जाएं, केहू से मिल सकी, बतिया सकी, वहाँ की जानकारी ले सकी, वहाँ के आसपास के लोगन खास करके महिलाओं के बारे में हम पता कर सकें।
हम जयपुर में जब हम गईली जैसलमेर में, तो वहाँ बहुत कुछ रास्ते में ऐसन ऐसन दृश्य देख ली कि एकदम आँख में आंसू आ गए। कहीं पे ऊँट मरे हुए हैं और उनकी जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में वो ज़मीन में एकदम मतलब कैसे मैं उस दृश्य का बयां करूं कि क्या है वो, एकदम लाश एकदम ठठरियों में बदल गया है। कहीं पर कोनो एक्सीडेंट भैल बा, आदमी का भी लाश अगर गिरल है तो गाड़ी दूसरे तरफ बा, आदमी दूसरे तरफ बा, ओके कोई पूछे वाला बना, कौवा चिड़ी ऐसे ही नोचत बना। तो ऐसन ऐसन दृश्य आँखों के सामने से गुजरल कि एकदम मन खट्टा हो गल। बल्कि वो समय हम कुछ भोजपुरी गाना भी मदन राय और बाकी लोग का लगोले बानी, प्रणाम निराला भाई। तो हमारे एकदम से मन बहुत खट्टा हो गल कि हम कहाँ जाते। तो हम कई जगह पे बीच बीच में रुकत गईली, हम जाने की कोशिश कैली कि कहाँ यहाँ पर का सुविधा है कि लोग अपने लिए कुछ कर सकत हों, इस तरह यहाँ पर का कर सकत हैं, कौन अपने लिए रास्ता बना सकत हैं। तो वहाँ पर एक दादी उमा से मुलाकात भेल। वो प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील का काम करत रहनी। वो खूब सारा राजस्थानी अपना जौन आभरण होला उस टाइप का कुछ चीज़ भी पहनले रहनी। तो वो उनसे थोड़ा सा जब बात भैल तो कहे लगने कि का करिए बिटिया, यहाँ का लड़े बदे का व्यवस्था का है, कैसे लड़ी हैं, कौने बात से लड़ी हैं, कैसे लड़े जे हैं। चारे उरे देखा रेत उधिरा था, अब यहाँ हवा चली, रेत आकर के सब कपारे पर में भर जाए। नहाए बदे पानी नहीं है, पिए बदे पानी नहीं, नहाए कैसे जाए। पशु अब वही छोटा सा बगल में तालाब रहता, कहा देखा एक उरी आदमी पियत हो, एक उरी आदमी छुअत है पानी, और दूसरी ओरी छुए का मतलब आप लोग समझत हुई हैं कि गाँव में का होला एकर मतलब। जेना समझो तो बाद में हमसे पूछे जाए तो हम बचा दे। तो एक तो ओरी पानी छुआ था, दूसरे ओरी ऊँट पानी पिया था, तीसरे ओरी बैल भी पानी पिया था, एक तरफ भैंस भी पानी पिया था, चौथी तरफ से एक मेहरारू पानी भर के कमर में लटके ले जाता। तो आप वो देश का कल्पना करी, वो गांव का कल्पना करी कि वहाँ कौन सा लड़ाई लड़े स्त्री, ओकरे पास लड़े का कौन साधन है। का हम शिक्षा लेके वहाँ पहुँच पाओले, ना पहुँचले। लड़े का रास्ता तो दूर का बात है, परिवेश तो दूर का बात है, हालात तैयार करे के तो दूर का बात है। वो प्राइमरी का जो स्कूल रहे वो 5वीं तक का रहे। सोनी तो आज स्वागत है बहनी। तो वो प्राइमरी का स्कूल रहे, 5वीं तक का स्कूल के बाद कोनो साधन नहीं रहा। ओकरे बाद अगर लड़का पढ़ल चाहे तो के 30 किलोमीटर दूर जाए के है। बस भी नियत समय पे आई कि ना आई वो कोनो निश्चित नहीं है। तो इसी जगह पर का हुई, लेकिन हम तब भी आगे बढ़ लिए। बहुत बाई रोड जात तमाम तरह के गांव शहर पड़ल और अखरोट का पेड़ और सब पड़ल। ओकरे अलावा खजूर का पूरा बहुत बड़ा बागवान भी पड़ल है, जहाँ के बागवानी से हम कुछ चीज़ भी खोजली मिलली और जाके खरीद ली, लोगों से बातचीत भी कैली, उसका थोड़ा वीडियो भी बना के ले अली ताकि हमारे पास वो स्मृति रहे कि वहाँ का जो लड़का या छोट छोट बच्चा वहाँ काम करत हूँ, काहे परिस्थिति बद काम करत हूँ। जबकि हमारे देश में बाल मजदूरी के लेके बहुत सारा नियम भी है, कानून भी है, नोबेल पुरस्कार भी आ गई है, लेकिन का हम वहाँ तक अपनी कुल शिक्षा लेके पहुँचली। हम सिर्फ लड़कियाँ ने का बात ना करें बल्कि लड़का भी गदेला भी वहाँ ना पढ़ पावत हुआ। तो ऐसने देश में, हमरे अपने बहुरंगी देश में हम कहाँ का बड़ी बात कर सके थे। बात करे बदे बहुत कुछ है, लेकिन वो हालात से कैसे लड़ी। जब हम जैसलमेर के मेन शहर में गए तो वहाँ पर हमारे दोस्त डीएम रानी पोस्ट पर उनसे मिलनी जुली, ओकरे बाद वहाँ के कमिश्नर से मिलनी जुली। ओकरे बाद जब हम चौराहे से निकलत रही तो वहाँ एक अद्भुत घटना देखली। अद्भुत शब्द इसलिए कहा था कहे से वो घटना कहीं ना कहीं हमसे जुड़ल रहे, हमारे गांव घर से जुड़ल रहे। वहाँ पे एक लड़की बादाम बेचत रही। ओके देखते एकदम हमारा रोंगटा खड़ा हो गल कि कौन है, पता नहीं काहे हमके ऐसा लगल कि वो हमरे आसपास का लड़की है। फिर हमें ध्यान आयल कि हम जब स्कूल में पढ़त रही, हमारे पीपल के पेड़ के नीचे प्राइमरी का स्कूल 5वीं तक चला। अभी भी बिल्डिंग ना बढ़ल है, पता नहीं कौन सरकार आई तो बनी, भगवान जाने, हम नहीं जानते ना जाना थे। अभी भी पेड़ के नीचे बढ़िया से एकदम विशाल पेड़ है पीपल का, वही के नीचे क्लास चला। तो वो साथ में हमने पढ़ ले रही, तो उनका नाम रहे फरजाना। हम उनके देख ली बादाम बिनत तो हम एकदम सन्न रह गई। कहाँ से एक बार गांव में घटना सुने के मिलल कि फरजाना गायब हो गल है, लेकिन बाद में पता चलल कि फरजाना के उनका बाबा बेच दिले हुआ। फिर बाद में हवा उड़ल कि नहीं वो बचल रहनी, वो भाग गई। एक कुल घटना के अलग जब हम उनके वहाँ देखली
तब हमार रोंगटा खड़ा हो गल। हम पहचाने के कोशिश करे लगली कि के है। जब हम उनसे मिलली, बात कैली, तो हमें एकदम से आवाज़ भी पहचान में आ गल, वो भी पहचान गई, लेकिन वो अपन पहचान इग्नोर करत रहनी। फिर भी हम धीरे धीरे बातचीत करके जब उनसे बात निकलली तो पता चलल कि उनकर पिताजी के पास 6 लड़की रहनी। तो चूँकि कुल्हिन के ना पढ़ा सकत रहना, ए वजह उनके अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज देना और रिश्तेदार बाद में उनके बेच देना। मतलब एमन पिता के जानकारी है। उनकर माताजी आज भी, वो तो एकदम बुजुर्ग हो गई, बल्कि बाद में पिछले साल उनकर देहांत भी हो गई। तो वो बहुत रोवे। जब हम कहीं जाई घूमे, हम गांव में जब भी जाइला तो हम सबके लिए बहुत बड़ा आकर्षण का विषय रहेला। वो सब हम लोगन के आ करके मिलला, हमसे बात करला, पूछे लगला। तो हमसे अक्सर आके मिला और पूछा, रो रो के कहा कि बिटिया, हमार बिटिया मिला रहनी है। उनके हिसाब से हम जहाँ रहीला या हम जो शहर गांव में जाइला वो बहुत छोटा है, जहाँ पर हमार उनकर लड़की के हम देखली। लेकिन जब हम पहली बार फरजाना के वहाँ देखली तो हमारे एकदम से रोंगटा खड़ा हो गया। हमरे कुछ समझ में ना आल कि मतलब ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, हमें समझने की ज़रूरत है। हम नहीं समझते हैं, तो वो हमारे दिमाग में आज भी बैठी हुई है। और जब मैं पिछले साल ये मिली तो मैं गांव गई। वहाँ से आने के बाद फिर गांव की तरफ गई, अपने माई से कहली कि माई हमें अब्दुल्ला शाह के घरे जाए के। तो हमारे माई एकदम चौंक गई कि उनके घरे कहाँ करे जेबू, क्योंकि उनके घरे के नाम से भी लोग धीरे धीरे डरे लगना, कहाँ से कि उनका लड़की एक एक करके गायब भैनी, कहाँ गई कोई के नहीं पता चलल। पहली बार हमारे हाथ एक रहस्य हाथ थे लगा रहा, तो हम कहली नहीं हमें मिले क्या। तब हमारे माँ बतौनी कि वो तो रोवत कल्पत। माफ़ी चाहे, फिर से नेटवर्क हमरा साथे धोखा दिला सर। लेकिन हम राउर लोग के फरजाना के संदर्भ में बतावत रहनी है, तो हम वहाँ से आगे अपन बात रखत तानी। तो जब वो बताइनी हमके माता जी के उतरोवत कल्पत मर गेनी, तो ओकरे बाद हम निःशब्द हो गेली कि अब फरजाना हैं भी तो ना हैं। ये बात वहाँ न बतावे के कोनो औचित्य है, न चर्चा करे का मतलब रहे। तो हम फिर ना चर्चा कैली। तो ये छोट छोट जौन हम घटना आप सबन से साझा कैली है। आदित्य प्रकाश भाई बार बार नेटवर्क हमके परेशान करत है, पता नहीं का बात है, हम समझ में ना पावत हैं। तो फरजाना का जौन कथा है, कथा नहीं है बल्कि वो हकीकत है। कथा से ओके जोड़ करके ना देखल जाए। सोनी कहती कथा है, कथा ना है दोस्त, ये जीवन का हकीकत है जो हमरे आँखों के सामने गुजरल है। और हम बहुत कुछ अपने जीवन में, छोटा से छोट जीवन में बहुत कुछ देखा थे, बहुत कुछ देख करके हम आगे बढ़ली है। तो ए वजह से हम ये घटना आप सबसे साझा करे थे कि लड़किन के सामने दरअसल चुनौती एक तरफा नहीं है बल्कि चौतरफा है। वो बाहर से लड़े का अगर मादा जानत हैं, सीख जात हैं, तो घरे में कैसे लड़ें। हाल में तमाम तरह का फिल्म बनला कि मतलब लड़की अब हवाई जहाज भी जड़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, सच है बहुत कुछ करत हैं। और ये फ़क्र का बात है कि हमारे देश में बहुत कुछ बदलल है और ये बदलाव बहुत मायने रखत बा। लेकिन वो जौन परिस्थिति का जौन पीड़ा है, वो पीड़ा से बाहर कैसे निकलें, वो पीड़ा से बाहर निकले का रास्ता ना मिला था। वहाँ से जब रास्ता न मिली तब तक हम आगे बढ़ब कैसे। हाँ भाई, फरजाना हमारे अभी भी है, वो क्या बताएं। अब हम दिक्कत ये है कि अब चाची ना है तो हम उनके बताएं कैसे। अगर वो सुनत हुई हैं तो वो समझ सकत हैं कि हम का बतौली। हम अपने माँ से भी ना बता पौली, कहे से कि उनसे बतावे का अब कोनो फ़ायदा नहीं है। और अब्दुल्ला चाचा के तो वैसे भी फ़र्क ना पड़ल कि उनकर लड़की कुल कैसे गायब हो गई। नहीं तो एकर मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके जानकारी रहल हुई, उनके जानकारी में ही कुल भयल हुई। तो ये सब जानकारी में जब होला तो फिर कोनो फादर इस समय इस तरह का डिसीजन या निर्णय ना ले पाओ ना। अब हम आपसे एक और भोजपुरी घटना का जिक्र करब।
एक जौन है रघुनाथपुर के पास में एक छोटा सा गांव हवा। गांव का हमारे नाम एकदम से दिमाग निकला था, लेकिन पोसू पटकू का परिवार है। वहाँ पर जौन पोसू दादा रहे वो साधु हो गए रहलन। एक मंदिर पे जाके वो सन्यासी हो गए रहन। सन्यासी हुए से पहले उनके पास एक लड़की रही। वो लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत बला का खूबसूरत, हमारे साथे क्लास में पढ़त रहनी। हम लोग सब साथ में पढ़त रहनी। तो उनकर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गए नी तो उनकर पिताजी सन्यासी रहना तो यहाँ वहाँ घूमत रहे, तो कभी कभार इधर उधर ले जा। तो एक बार वो बनारस लेके गई ना, तो वो फिर कभी ना आयल। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा रहस्य का विषय है। हालांकि हम लंबे समय तक बनारस में रह ली, बनारस का गली गली घूम ली, कोशिश कैली कि कहीं तो वो मिली हैं, लेकिन खैर वो ना मिलने। तो आज भी हमारे मन में एक कशक रहा। ओकर हमारे सामने जो स्मृति है वो सिर्फ एक ही है कि वो सफ़ेद रंग का फ्रॉक बहुत पहना और एकदम घेरा वाला, और ओके काकी अपने हाथे से ही बना के पहनावा। सुई धागा से वो सिलाई बहुत बढ़िया करके अपने लड़की के फ्रॉक बना के पहनावा। झबला जो के आज बाद में ओके झबला सब लोग कहे लगा, वो मॉडर्न नाम झबला रहे, लेकिन वो बहुत घेरदार बहुत खूबसूरत फ्रॉक पहनावा। जौने दिन वो गायब है अपने पिताजी के साथे, तो वो दिन सफ़ेद ही पहनले रहे। स्कूल में भी वह पहन के आए रहे, बल्कि ड्रेस पहले तो तरह का चलत नहीं रहे कि चला ड्रेस के कोनो पाबंदी है तो कोई जो ना जकरे पास रहे वो पहन के आवा, तो वो सफ़ेद हमेशा पहन के आवा। ओकर गायब हो आज तक हमें कचोटे ला कि हम आज भी उसे ना मिल पौली, और जेके खोज पाइला मिल पाइला तो वो चीज़ हमके लगला कि चला कम से कम एक काम कर पौली। अब मूल बात आवत थी कि स्वर पे स्वर उठाई कैसे। कोई भी स्त्री अपन स्वर उठा भी लेते हैं तो ओकरे सामने एक तरफा चुनौती ना, हम बार बार ये बात के कहब कि चौतरफा चुनौती है। जब वो लड़े बदे आगे बढ़त हैं तो सबसे पहला उनके सामने जब सवाल आवत है, वो सवाल ये बात का आवत है कि तुसे लड़े के है और लड़बू कैसे और काहे के। तोहर तो शादी ही होए के है, दूसरे के घरे ही जाए के है, परिवार बसाए के। ये बात सच है, ये वरद सच है, प्राकृतिक सच है। मन कोनो दो राय नहीं है, चाहे विज्ञान कितना भी प्रगति कर ले। ये स्त्री पुरुष समाज का दो पुल हुआ और ये पुल बना रहे के चाहिए, लेकिन ये पुल के बीच में आपसी सौहार्द कैसे उत्पन्न हुई, ए पर विचार करे के जरूरत है। ये तो ऐसा छोट छोट घटना रहा जो मतलब कचोटे वाला रहा, लेकिन बहुत कुछ आजकल पॉजिटिव भी होता है। जैसे आज भी कुछ लोगन का अगर कम उम्र में शादी हो जाता है तो उनके पास रास्ता ऐसा है कि उनका परिवार अच्छा मिलल है, उनके पढ़े के रास्ता मिला था, उनके आगे बढ़े का तरीका बतावल जाता है। और ऐसे ही एक संगीता है, संगीता रानी, उनकर भी शादी 8वीं क्लास में भइल, लेकिन इत्तेफाक से उनके आदमी का पुलिस में भर्ती हो गए रहे। वो इलाहाबाद में उनकर पोस्टिंग भइल, तो वो अपन परिवार बहुत जल्दी लेके अपने साथे चल गई ना, पता नहीं जौन भी रीज़न रही हो। लेकिन जब वहाँ इलाहाबाद ले गई ना तो संगीता रानी के वो पढ़ौना, आज जब शादी भे रहे तो 8वीं तक पढ़ ले रहनी, लेकिन संगीता के वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ौना। फिर बाद में वो BA कैनी और बाद में फिर MA भी कैनी वहाँ पे इलाहाबाद के ही एक प्राइवेट कॉलेज से, ताकि पढ़ाई न रुके। जब MA कर लेनी तो उनकर आदमी कहना कि अब इतना पढ़ लिख ले लूँ, हमें लगा था कुछ टीचिंग वाला भी कोर्स कर ले चाहिए, तो उनके BEd करा देना। BEd करौले के बाद उन जो 2008 में भर्ती आई रहा, 8-9 में उत्तर प्रदेश का BEd का डायरेक्ट भर्ती, उमन उनकर नियुक्ति भी हो गई। तो संगीता का जो संघर्ष है वो दूसरे तरह का, उनके ज़्यादा संघर्ष ना करे के फैल, बल्कि लक बाई लक उनके परिवार बहुत अच्छा मिल गया, खास करके पति जो उनके बहुत अच्छा मिल गई ना, तो वो पढ़े के उनके रास्ता देने कि नहीं तू पढ़ा लिखा आगे बढ़ा। तो ये भी उदाहरण हमारे समाज में है और वो भी उदाहरण है। तो अब दोनों तरह का उदाहरण है, तो कुल मिलाकर के जो हमारे बात समझ में आवाला कि हमरा चाहे स्त्री हो या पुरुष हैं, दोनों के सामने लड़े का कई सारा और कई संघर्ष का परिस्थिति और दीवार है। अब लड़की का अगर संघर्ष है तो इज्जत मर्यादा और शिक्षा से जुड़ल है, लेकिन आदमी पुरुष का जो संघर्ष है वो बहुत अलग तरह का है। अब अगर परिवार संयुक्त परिवार है तो वहाँ आदमी का अधिकार कम है,
लड़का का शादी हो जाए तो अपने औरत से बात करे बदे भी ओके पूछे के पड़ला, बल्कि कई बार चोर रास्ता का भी अपनावे के पड़ला। हम आपके एक छोट सा उदाहरण बताओ थी, बनारस के ही महंगीपुर गांव का है। महंगीपुर आप लोग के पता हुई, बहुत आउटर जगह बा, चाहे तो नेट पर भी देख लिए एकदम। वहाँ गाड़ी वाड़ी ना जाला, 2 ठे बस जाले, एक ठे सुबेरे 6 बजे जाले, एक ठे 12 बजे जाले और लौटल 6 बजे शाम के, और एक ठे रात में 9 बजे। ओकरे अलावा कोनो साधन ना है, प्राइवेट कोनो साधन ना जाला, कोनो वहाँ तक ऑटो जल्दी ना जाना। अपने दम पर अगर कोई रास्ता निकाल सके या जायल चाहा तो वहाँ जा सके था, अपन साधन करके जा सके था। और रेलवे क्रॉसिंग के बाद का एरिया है, बहुत दूर तक गांव फैलल है, छोट छोट गांव, पूर्वा में बटल गांव है। वहाँ पर एक परिवार है, वो संयुक्त परिवार है, 65 लोगन का एक में परिवार रहला। वो परिवार के एक लड़की हमारे दोस्त हैं, हमरे साथे वो पढ़नी, बीएड के नहीं, हम लोग हॉस्टल में एक साथे रहली। तब हम उनके घरे गईली तो बहुत कुछ देखली। उनके घरे में हर साल 4 लड़किन के एक साथे शादी होला, चाहे वो बाल विवाह हो जाए, चाहे वो मन से बड़ हो जाए। मतलब 4 का डाटा फिक्स है, मतलब एक साथे शादी हुई तो 4 लोग हुई। 4 लोगों के करे के पीछे वो लोग का गड़ी ते रहला कि कम खर्चा हुई, और बाराती भी यहाँ तो साथ सत्कार में कम खर्च में ही काम चल जाए। तो एक काम चलावे खातिर एक साथ 4 लोग का शादी होला। था हमारे साथे का जो हमारा दोस्त हैं, तो उनकर भी शादी, प्रमिला नाम है, उनकर भी शादी बाल विवाह भइल। कहे से बाकी का 3 बड़ बहन का शादी होत रहा, तो पिताजी कहना 3 लोग का काहे हुई, 4 लोग का एक साथे हुई, तो उनकर भी शादी कर देहल गल। अब वो समय वो 6ठी क्लास में रहनी, तो उनकर चूँकि ससुर बहुत अच्छा रहना, वो रेलवे में रहना, तो वो कहना कि अभी बहुत छोट हुआ दोनों जाने, का जरूरत है विदाई कराओ का, समझी तू पढ़ावा, लेकिन हम खर्चा ना देव। अच्छा ये बात वो क्लियर कर देना कि हम खर्चा ना देव, आप ही के पढ़ाओ कोई। तो प्रमिला के सामने चुनौती रही कि पढ़ाई के, अब तो शादी हो गई, घर का लोग बहुत एकदम चकित रहना कि पढ़ाई के। तो पढ़ावे का जब बात आयल, तो उनके पढ़ावे वाली जब समस्या सबके सामने आयल, तो छोटका चचा बहुत अच्छा रहना, उनके सामने जाके ही रो देनी, कहनी कि चचा अब हम ना पढ़ब, मतलब शादी करला तब हम ना पढ़ब। तो लेकिन पता नहीं क्या बात आई चचा के मन में, तो कहा नहीं हम पढ़ाई। फिर उसके बाद उनका एडमिशन करा देना, और बहुत बाद में उसको पढ़ाना शुरू किए। तो उसने इंटर किया, बीए किया। इत्तेफाक से जब बीएड हम लोग बीएचयू में करत रहली, तो वो हमारे रूममेट रहनी, उनके हमारे रूम में लाट भय रहा, तो हम दोनों जाने एक साथ रहे लगली। तब वो बात सारी लगनी बतावा कि कैसे उनका शादी भल, उनका ससुर कैसे हाथ खड़ा कर लेना, तो कैसे वो आज पढ़त है। तो चूंकि चच्चा पढ़ावत रहना, तो बहुत डर के रहा, और पैसा वैसा मांगे में भी मतलब संकोच करें, कुछ खरीदे से डरें कि खर्चा हो जाए तो हम मांगब कैसे, के हमके दही। उनका आदमी भी इलाहाबाद में रह के तैयारी करत रहना, तो उनके सामने जो नहीं दोहरी चुनौती रहे, उसे वो रोज जूझें। हम देखें तो हमारे समझ में ना हो कि इतना तनाव में लड़की काहे रहेला। तो हम धीरे धीरे खुले के कोशिश के ली जाने एक दूसरे से, तो फिर हम बहुत अच्छा दोस्त हो गली जाना, आज की तारीख में तो दांत काट वाला दोस्त हो गली। तो फिर उनसे हम कहली कि सखी तू हमें चाह तो बता सके। तो एक दिन लगनी बताओ, तो धीरे धीरे करके एक एक बात बताओनी। तो उनका चच्चा सहृदय रहना, लेकिन चाची और चाची का जो लड़की रहनी, वो लोगन का व्यवहार इनके प्रति बहुत क्रूर हो गल कि इनके काहे पढ़ाओ तुम। चचा के रोज ताना सुने के मिला, खास करके खाना खाए के समय। गांव में आप लोग जानत हुई हैं कि जब दिन भर कोई ना बोल पावला, तो मेहरारू शाम के जब खाना परोस देवानी, तब बरबराए शुरू करानी। बिल्कुल वही हाल रहे, जब चच्चा शाम के खाना थाली लेके बैठे खाए बदे, तब चाची बरबराए शुरू करें। ना चच्चा के निगलत बना, ना उगलत बना वाली स्थिति में आ गई ना। तो वो जब बतौनी, तो हम कली कि यार तोरे गाँव में जाए के। खैर हम एक बार गेली, फिर उनके घर में 4 लोग का एक साथ शादी लगल, लड़कन का शादी रहे। 4 लोग का में से 2 लोग बालिग रहना, 2 लोग नाबालिग रहना, लेकिन वो बहुत दिलचस्प शादी रहे, बालिग और नाबालिग के साथ का शादी। ये घटना हम 2005-06 का हम आप लोगों से साझा करत बनी। तो तब जब हम वहाँ गई, तो वहाँ पर जब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो शाम को जब दुल्हन आ जाती है, जो बालिग थी उनकी भी पत्नियाँ आई थी, जो नाबालिग थी उनकी भी लड़कियाँ, मतलब वो भी दुल्हनें आई थी। तो रात को जो फिल्मों में आप लोग जो दृश्य देखते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है कि पहली रात है, ये है वो, तामझाम दुनिया भर का। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा जो भय मैंने देखा कि 65 लोग का परिवार है, छोटा मतलब बड़ा सा आंगन है, आंगन के हर कोन में आदमी बैठा है, बंदा जाए कहाँ।
वो बहुत ही हास्यास्पद था। जो उसका छोटा भाई आदि था, तो मैंने उसको बोला, भाई क्यों भाई, तुम्हारी तो छोटी सी पत्नी है, जाओ मिल के आ जाओ। उसके तो एकदम हाथ पैर लगे कांपने आदि के। आज के डेट में वो प्राइमरी में टीचर हैं, दोनों भाई बहन। प्रमिला भी प्राइमरी में टीचर है, उसका आदमी भी अब रेलवे में हो गया है। लेकिन ये परिस्थिति हम आपसे साझा करत थी, हम पूरा इतिहास ना बताओ थी, परिस्थिति बताओ थी कि अगर हम लड़का भी है तो ओकरे सामने चुनौती का है। चुनौती ये है कि संयुक्त परिवार है तो अलग चुनौती है कि माँ बाप भाई बहन सबसे छुप करके भी अपनी पत्नी बदे का कर सकत है, या ओकरे पास जा सकत है, बात कर सकत है कि नहीं कर सकत है। एक चुनौती ये है। दूसरी चुनौती, अगर संयुक्त परिवार नहीं भी है तो शादी हो गई तो पत्नी पर पहला हक पति का नहीं है, बल्कि परिवार के बड़ लोगन का है। जौन पुरखनिया है, पुरनिया लोग हुवन, बड़ बुजुर्ग लोग हुवन, उनकर अधिकार है कि वो जौन कही है तवन करे के है। तो यहाँ पर यह सिर्फ नहीं है कि स्त्रियाँ परेशान है, पुरुषों के परेशान होए का रास्ता हुए। आ सबसे बड़ी जौन मकड़ जाल हमरे समझ में आल, बचपन से जौन हम ये बात समझ में आवत थी कि स्त्री के सामने स्त्री बहुत बड़ी चुनौती है। कहे से उनसे लड़ब, स्त्री के ही स्त्री से लड़ब बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए काम है कि कब केकरे बाती के ठेस लग जाई वो कहल ना जा सकेला, समझल ना जा सकेला। गांव में तो एक गिलास पानी पर भी ठेस लग जाला, एक कप दूध पर भी ठेस लग जाला, और एक कप अगर चाय का भी मामला आ जाए तो वहाँ भी बहुत बड़ा बितांडा खड़ा हो जाला। तो ऐसे परिस्थिति में भी स्त्री गांव से बहुत सारी बाहर आवत हैं। आज हम बहुत खुश है कि बहुत सारा लड़किन हैं जो अभी देश से विदेश तक का भी सफ़र करत हैं और बाहर निकलत हैं। हम सोलो ट्रेवलर हैं, हम अकेले यात्रा करीला, लेकिन ये सब बात गांव में बहुत चौंकावे वाला है। और हम जब जाइला गांव में तो सब लोग कहला कि कैसे डर ना लगला, यहाँ ये हो जाए, वहाँ वो हो जाए, या ऐसे हो जाए। तो चूँकि डाकू से ले करके, चोरन से ले करके, नक्सलवादियों से लेकर, जंगल से लेके, जादू से लेके, टोना से लेके, भूत से लेके, प्रेत से लेके, पौरलौकिक कहानियों से लेके सब कुछ से बाहर निकलल है। तो डर तो अंदर नहीं है, डर अब कोनो चीज़ का नहीं है। तो एक जौन कहावत बा ना कि न सियरा का डर, न बघवा का डर, बल्कि टिप टिपवा का डर। तसियार, बाघ, शेर, चीता, भालू केहू का नहीं डर बा। सच बात तो यही है कि टिप टिपवा का डर रह गल है। टिप टिपवा मतलब आप लोग समझत हुई हैं कि छोटी छोटी बात पर जौन बेबाक का बात जौन खड़ा होला वो परेशानी का सबब अब बनत है। लड़ाई अब सबब ना रह गल है, बल्कि छोट छोट बात पर जौन बड़ बात खड़ा कर देहल जाता है ओकर मतलब समस्या खड़ी हो गई है। हमरा ख्याल से हम बहुत सारा बात अपन के लिए बीच में नेटवर्क बहुत सोतन के भूमिका में आयल, बहुत से लोग गई ना। तो नवीन भाई अगर इजाज़त दें तो हम एक ख़त्म करें। और जैसा आप कहीं तो बड़ी जय भोजपुरी, पहले तो बड़ी परीक्षा दे के पढ़ीला शासन परीक्षा, ऐसा परीक्षा होएला कि 4 इंच आगे चले के है, 5 इंच पीछे चले के है, दाएं चले के है कि बाएं चले के, एकर भी परीक्षा होला। और पहली रसोई का परीक्षा तो बड़ा अद्भुत होला। ये तो सबे लोग के पता हुई, आप लोग के भी। अब तो धीरे धीरे ये सब आम बात हो गई है, लेकिन ये आम बात में भी बहुत कुछ ख़ास बात बचल रह गई बा। अभिषेक प्रीतम शुक्रिया भाई जी। अब यह चर्चा के समाहार कैल जाओ जी। बिल्कुल, हम अगर आप लोगन में से कोई कुछ पूछे चाहे तो हम जरूर ओकर उत्तर देहे चाहिए। और हमरे पास तो अनुभव का बहुत जखीरा, हम नंबर घुमक्कड़ है, दुनिया भर के महिलाओं से मिलत रहेला, गांव गांव घूमत रहेला, भटकत रहेला, भटकती आत्मा की तरह। भूत नहीं हूँ लेकिन जिंदा भूत हूँ एकदम से। तो मैं गांव गांव यहाँ वहाँ सब लोगन से मिलत जुलत रहेला। तो आप सवाल, हाँ, स्त्री वर्ग की स्थिति का बा। नवीन भाई, हम यह तो बतावे के कोशिश कैली है कि भोजपुरी क्षेत्र का जौन स्त्री बाटी उनके सामने चुनौती जौन है वो खुद के गांव का बा। अब जैसे हम आपके 3-4 चीज़ शेयर करब।
अगर गांव के स्त्री शहर में कौनो तरह से पहुंच गई तो ओकरे सामने जो सबसे बड़ा समस्या आवत भाषा का आवत। दूसरा समस्या आवत मतलब अर्थ व्यवस्था का आवत बा। तीसरा समस्या आवत बा कि राजनीतिक मकड़ जाल का समझ कितना बा। चौथा जो समस्या आवत बा वो जगह के हिसाब से अपने आप के ढाल पाई है कि ना ढाल पाई है, ये समस्या आवत। तो खास के आर्थिक स्थिति, गांव में महिलाओं का आर्थिक स्थिति दो तरह का हुआ नवीन भाई। एक वो महिला हैं जिनके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, अगर चावल आटा दही दाल बांटने से लेके पैसा तक का भी मालिकाना है। तो एक वहीं दूसर स्त्री है जो कि हमेशा मुंह जो है कि पड़ला कि उधर से इजाज़त मिले तो हम इधर से कुछ करें या हम इधर से कुछ करे के स्थिति में आई। तो हम ऐसन भी परिवेश देख ले। हम तो पारसनाथ का एक ऐसा बड़ा परिवार देख ले जो मालकिन जो रहनी सिर्फ बड़की अम्मा रहनी और उनके पास चाबी का यूं गुच्छा लटका है इतना मोटा, लेकिन का कोई के हिम्मत बा कि उनसे चाबी ले ले और कौनों वाले कमरा में से कुछ निकाल ले। गुड़ का कमरा अलग, चावल का कमरा अलग, धाने का कमरा अलग, गेहूं का कमरा अलग, प्याजी का, लहसुन का, धनिया का, मिर्चा, कुल अलग अलग कमरा रहा और कौनों का चाबी कोई के हिम्मत बा कि उठा सके ना। तो आर्थिक तौर पर गांव का स्त्री दो तरह का परिस्थिति उनके सामने बा। एक स्त्री ऐसन बा जेकरे हाथ में सब कुछ है, अगर वो बड़ है, परिवार का बड़ पतोहू है या बड़ सास है या निमन घरे से है, पहले से आकर अपन धाक जमा लेलस तो ओकरे पास एकदम दोनों मुट्ठी गरम है। लेकिन अगर कोनो थोड़ा सा कमजोर परिवार से आयल बा जेकरे यहाँ से शादी ब्याह के समय सब कुछ नहीं मिलल बा तो ओकर स्थिति बहुत खराब बा, बल्कि दो ऐसा खराब है कि हिम्मत ना पड़ला कि बीमार हो जा तो दवाई खातिर पैसा भी मांग सके या कह सके कि हमें दवाई की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा महिलाओं के भी हम देखिला कि तबीयत खराब रही लेकिन हिम्मत ना पड़ेला कि कहीं कैसे बड़ आदमी अगर आदमी मालिक है तो वहाँ तक बात पहुँची नहीं, जेठानी से कही तो पहुँचे नहीं हैं। तो ये बहुत विकट स्थिति है। ऐसे स्थिति में बहुत सारी महिलाएं बिना बतौला परिस्थिति बस काल कवलित हो जानी, मर जानी और उनकर गंभीर बीमारी बाद में लोगन की पता चलला। कुछ ऐसा घटना हमारे सामने भी घटल, लेकिन अब वो सब घटना हम ना शेयर करा। तो ऐसा स्थिति बा उनके सामने कि कैसे हम का करें, कहाँ जाएं, कहाँ से मांगें। तो 1 रुपया का जो टिकिया वाला ना बुखारे का जो टिकिया वाला वो खरीदे बदे भी कई बार उनके लाला पड़ जाला। तो दोनों तरह की स्थिति है, एक स्त्री का हाथ भरल भी है और दूसरी तरफ से स्त्री का हाथ खाली भी है। तो आप देखे के पड़े कि जोने स्त्री का हाथ भरल है वो अपन दिल बड़ा करे और जोने स्त्री का हाथ खाली बा वो अब जोने हाथ स्त्री का हाथ भरल हो वो मुट्ठी के खोली के कोशिश करे। और गांव में महिलाओं की लड़ाइयाँ बहुत मशहूर हैं। वो अपन नवीन भाई से आपसे छुपल ना है कि कौन तरह का लड़ाई होला, एकदम हाथापाई वाला और का गली गलौज वाला होला, वो बतावे के ज़रूरत नहीं बा। और केहू का सवाल, गांव में एगो सुई खातिर हमरा पटीदार में एक जने से बहुत दी छूट गई। सही कहा बानी अजय सिंह, एकदम सही बात भाई, एकदम आपके बात से सच सहमत बानी। भोजपुरी खातिर ना माथा से आयोजन कब हुई देखिला सोनी जी। हम कोशिश करेला कि भोजपुरी के और जगह पे ले जाई तो कोशिश करब के करब। और जाने का सवाल, स्त्री का पहला स्थिति है बदलत परिवेश के औसन त्रासदी भरल नइखे जौन पहले रहे। दीदी स्त्री के पहल का स्थिति आए है बदलल परिवेश की स्थिति तो औसन त्रासदी भरल नइखे जौन पहले रहे। दीदी ना, पहले में अब में बहुत बदलाव आएला। देखिए आप बदलाव के जब देखे जाइए है ना उदय भाई, तो दो तरह का चीज़ आपके देखे के मिले कि वो समय के स्त्री के सामने जौन चुनौती रहल वो चुनौती आज वाली ना रहल। वो समय का जौन चुनौती रहे वो आडंबर रहे, पूजा पाठ रहे, घूंघट रहे, चौखट रहे और घर ही में घरे से लड़े और बाहर निकले के रहे।
या खेते खलियाने में आप भी जानत हुई हैं, अगर गांव को हुई हैं तो गांव में आज भी जो नई पतोह आवेले तो 5 साल 10 साल तक वो घर ही में रहेले, घर से बाहर नहीं जाले। तो घर ही में का काम ओके करे के, चाहे वो खाना बनाओ, चाहे चावल जौन भी, झाड़ू पोछा जौन भी करे के वो घर ही में होला। लेकिन जब बाहर निकले के बात आओ, अगर कोनो पढ़ल लिखल लड़की आ गई और ओके घरे में कैद करल जाता, तब वहाँ पर मुश्किल आवत है कि ओके बनावे रास्ता कैसे, काहे से जनरेशन गैप है। जो जनरेशन गैप है ओके समझा करके अपन बात समझौले के साथ आगे निकले के कोशिश करी है, तो वहाँ पे कई बार ऐसा स्थिति आवला कि परिवार टूटे वाला परिवेश तैयार हो जाला। तो आज भी गांव में ग्राम पंचायत और पारिवारिक स्तर पर दोनों लोग बैठ करके सुलझा लेवलन और एक दूसरे का रास्ता निकाल देवलन। लेकिन अगर ऐसा रास्ता ना निकाल पावत हुआ, तब वहाँ पर देखे के पड़ला कि त्रासदी उत्पन्न कैसे भेला। और जैसे आज का समय है, 21वीं शताब्दी का जो समय है, एमन लड़किन के सामने उस तरह का चुनौती ना है जो पहले घूंघट वाला चुनौती रहे। आज लड़के घूंघट से बाहर निकल गए हैं। अब उनके सामने जो चुनौती है वो ये है कि अल्ट्रा इंटरनेट के दौर में जो आधुनिकीकरण का एक बाजार झोंका की तरह आया, जेके आज आधुनिकीकरण के ग्लैमर से जोड़ देहल गया है। और ग्लैमर का पहला जो जोड़ल गया है वो कपड़ा से जोड़ल गया है। तो वहाँ पर जो लड़ाई है दूसरे तरह का हो गई है। तो वो समय के लड़ाई में और ये समय के लड़ाई में दोनों में बहुत फर्क बा, और ये फर्क के वही समय के हिसाब से हम जज करब तब बेहतर रही। अब जैसे आदि काल के बात अलग हो जाए, आधुनिक काल के बात अलग हो जाए, या फिर बाबर के समय के बाद दूसर हो जाए, हुमायूं और अकबर के समय के बाद दूसर हो जाए। तो ये संस्कृति का जो सम्मिश्रण वाला स्थिति है उस समय के हिसाब से बदलल है। वो समय के स्त्री का परिवेश के हिसाब से लड़ाई रहा, और आज के स्त्री का जो है ना आज के परिवेश से लड़ाई है भाई। रौरा समय महिला अब के महिला लोगन के समस्या कुछ बदलल बा कि एक ही बा, तब के आपके परिस्थिति के कुछ अंतर बा? बहुत अंतर बा भाई। वो समय का अभी तो यही बात पे बात करत रही है अजय सिंह भाई कि वो समय का जो महिला का लड़ाई रहा वो दूसरे तरह का रहा। काहे से वो समय का लड़ाई आज़ादी के बाद का लड़ाई रहा, और नई नवेली आज़ादी जो मिल रही ओकरे साथे उपहार में बहुत सारी बीमारियां मिल रहा, भूखमरी मिल रहा, विकट संकट मिल रहा, विकट स्थितियाँ पैदा भई रहा। अब जैसे कोरोना से बहुत सारे मजदूरन का जो पलायन होत है और श्रमिक लोगन के सामने जो खाए पिए के संकट खड़ा हो गया, वो तरह का परिस्थिति रहा। तो उस समय का लड़ाई अलग रहे, और अभी का जो लड़ाई है वो करियर के लेकर है, पढ़ाई के लेकर के है, आज़ादी के लेकर है, स्वच्छंदता के लेके है, घरे से अलग रहे के लेकर के है, गांव से अलग, गांव के बजाय कस्बा में रहे का लड़ाई है। तो ये लड़ाई वो लड़ाई से एकदम अलग है, दोनों में कोनो तुलना ना हो सकेला। बहनी तनी भोजपुरी में अश्लीलता भड़काए वाली महिला के बारे में कुछ बोल दा बहनी, हो सकेला कुछ फर्क पड़े। देखा भाई आजकल तो भोजपुरी में जवन फूहड़ तरीके का गाना आयल बा ना, राघव भाई, डॉक्टर राघव प्रकाश शुक्ला भाई, तो ओकरे तुलना में स्त्रीन का भड़काए वाली स्थिति थोड़ा सा हम कम देखिला। आज के तारीख में आप देखत हुए कि भोजपुरी में ऐसा फूहड़ और दोयम दर्जे का गीत आ गई बा कि ओकरा वजह से भोजपुरी का पूरा नाम भी खराब होत बा। बेशक कुछ लोगन के वजह से चर्चा भी बहुत मिला था, देश विदेश तक भोजपुरी का नाम होता, ओकरे बारे में बात होता, ओकर बदे नियम बना था। लेकिन कुल मिलाकर के अगर अश्लीलता का बात आई तो गांव में जौन अश्लीलता का शुरुआत मानल जाला वो शादी विवाह में गावे जाए वाला गीत से आवाला। जौन विवाह में गीत गावल जाला, जौन मड़या में गीत गावल जाला, जौन लड़का पैदा होले पे गीत गावल जाला, जब पतोहू के औले पे जौन गावल जाला, परछन पर जौन गीत गावल जाला, या फिर समधी के अले पर या माणो हिलावे के समय, तो वो समय के गीत मौन गीत में अलग रहा। अब जैसे बारात, लड़का का बारात चल गई थे, शाम के महिलाएं अजीब अजीब से गाने गावानी, तो वो अश्लीलता एक उसकी खूबसूरती रहे। वो खूबसूरती के आज का जोन बाजार हाईजैक करके भद्दीगी के तरीके से जोन पेश करत है कपड़े और उसके साथ पेश करत बा, वो थोड़ा सा असामंजस्य पैदा करे वाला बा। हो सके शायद आपके हमार बात सही लगल हो। आदित्य भाई, भोजपुरी क्षेत्र में महिलन का भविष्य बहुत अच्छा है।
भोजपुरी क्षेत्रन में का जौन महिला हैं वो बहुत जीवट हैं, बहादुर हैं और हट्टी कट्टी हैं, मजबूत हैं। उनके दुनिया के कोनो कोने में ले जाके आप सेट कर सकत हो, लेकिन शहर के कोनो कोमलांगी के ले जाके आप गांव में उस तरह से सेट ना कर पाई हैं। और गाँव का जो महिलाएं हैं उनके सामने धीरे धीरे बहुत सारे दरवाजे खुल गल है, बहुत सारी खिड़कियां खुल गल है और स्वरोजगार से जुड़ गल हैं। उनके पास कुटीर उद्योग बहुत ज़्यादा हो गल है, सरकार के माध्यम से भी, छोटे छोटे NGO के माध्यम से भी, और खुद भी महिलाएं इतना ज़्यादा जागरूक हो गई हैं कि अपने लिए कोई ना कोई रास्ता वो बनाने लगी हैं। बेशक वो जो रास्ता है वो सिलाई कढ़ाई बुनाई से शुरू भय रहा है, लेकिन आज के तारीख में वो एक बड़ा बाजार ग्रहण कर ले है। आपके भी पता होई कि आज के तारीख में जो लेवनी है, लेवा जो बिनल जात रहा, गुदड़ी जो बिनल जात रहा, वो भी आज का ग्लैमराइज हो गया, मार्केट में अच्छे से बिकात है। तो वो समय से और इस समय में बहुत फर्क है और स्त्री के सामने बहुत सारा रास्ता खुल चुकल है। आदित्य भाई बहुत बढ़िया भविष्य हम आपके पहले भी कह दिली। का शिक्षा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भइले है समस्या का समाधान है कि ओकरा बाद भी आपसी रार चलते रहे। दुबे भाई देखिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षित रूप से होए के बावजूद अगर आप हमारे शुरू के बात सुन ले हुई हैं तो आप देख ले हुई हैं कि दो स्त्री दोनों नौकरी करती हैं, दोनों शिक्षित हैं, लेकिन दोनों जाने में एकदम ना पटेला। काहे से दिमाग में जो भूसा भरल वो खाली ना होता या मन समझ ना बना था। तो सारा मामला समझ कर जब तक हमरे दिमाग का और सोचे का दृष्टिकोण ना बदली, हमरे दिमाग में भूसा भरल रही, तब तक हम कोई के भी फराग दिल से ना देख पाए, ना समझ पाए, खाली हम लोक में रचना करत रह जाए। दहेज का महिला लोगन के विकास के बाधक बा। हमनी के समाज में ये समस्या दिन ब दिन काहे बढ़त जात बाटे, जबकि हमनी के अपना विकसित करत बानी। अजय सिंह सिसोदिया भाई, दहेज का मामला सिर्फ गाँवों में नहीं है, हर जगह है। आजकल तो बड़ा एकदम रेट फिक्स हुआ। हमें याद है कि हम 2005-06 में जब हम हॉस्टल में रहत रही, उस समय अमर उजाला और दैनिक जागरण एक अखबार शुरू किए थे। अमर उजाला ने कॉम्पैक्ट शुरू किया था केले रहे, और दैनिक जागरण जो है INEXT के नाम से शुरू केले रहे। तो अमन देले रहे, इंजीनियर रहते कितना दहेज ले, डॉक्टर रहते कितना ले, प्रोफेसर रहते कितना ले, प्राइमरी का टीचर है। तो उस समय बाकायदे रेसू जावरी भय रहा, तो ओकरे खिलाफ हम एक लेख भी लिखले रहनी। उस समय प्रकाशित भी भय रहा, ओकर कटिंग वटिंग कहीं रखले होगा, हम मिल जाए तो हम कभी आप लोगों से साझा कर दे ही। कहीं से हमें कुल चीज़ बहुत जल्दी साझा ना करेला, बहुत हम बैक बेंचर टाइप कही, और हम अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा कोई के बताओ पसंद ना करेला। हमें लगला कि हम अपने गाँव जवार का रोल मॉडल है, पूरे विश्व का रोल मॉडल हम बन के का करब, तो हम वहाँ तक कही रोल मॉडल। तो ये समस्या दरअसल महिला का जो विकास में दहेज का जो बाधक है, वो दहेज अब बाधक उस तरह से ना है जो उन्हें तरह से पहले रहल कि अगर बेटी पैदा हो गए तो बोझ है, या फिर वो बोझ से बाहर निकले का परिस्थिति का है। दहेज का मांगे का और देवे का दोनों का स्थिति बदल गई है। आज के स्थिति, आज के तारीख में दोनों अपने अपने हिसाब से दहेज सेट करत हो। आज के तारीख में तो बाल विवाह ना रह गया है उतना, अभी भी कहीं कहीं पे बा, राजस्थान में कई जगह पे बा, हमरे तरफ भी कई जगह पे है, ऐसा ना है। लेकिन अभी का जो स्थिति बनल है वो मनी है कि दहेज लेवे और देवे दोनों वालन का अपन सहमति बन चुकल है। शुक्रिया नीरज जी, स्वागत है आपका, नमस्कार, बहुत सही, शुक्रिया राघव जी, बहुत सुंदर बात करी। सोनी लगातार आप बनी रही, बहुत बढ़िया। अच्छा, सोनी भी भाई भोजपुरी से बहुत डंका पीटत हैं, लोक में कहानी रचनी और ढेर सारी कहानी लिख लें, इनकर कहानी आप लोग पढ़िए तो आप लोग के पता चली कि भोजपुरी का प्रयोग खड़ी बोली में कैसे हो सकेला। मनोज दुबे भाई, भोजपुरी कला, चित्रकला, आर्ट एंड क्राफ्ट संजोए में महिला लोग के बहुत योगदान रहल बा, धीरे धीरे लोग कटल जात बा, यह पर रावा का कहब। मनोज भाई, भोजपुरी चित्रकला और आर्ट क्राफ्ट जो आप बता रहल बानी, ओमन कोई ना कटत है, बल्कि समय के साथ ओमन ग्लैमर जुड़ गल है। आज के तारीख में बहुत जगह पर इस सब का एक बाकायदे मार्केटाइजेशन हुए लगल है, और लोग एक दूसरे से मिल करके एक चैनल बना ले बाटा, और एक कुल का बिक्री फेब इंडिया से ले करके इनिस फ्री तक हुए लगल है। तो एक मार्केट खत्म ना होता, दरअसल रुचि का विषय रह गल है कि और वो काम में केकर मन लगत है केकर ना लगत है।
अब जैसे छत्तीसगढ़ का गोंडवाना जौन कला है ओके संजोए खातिर आशा फेब कितना मेहनत करत कर 3 साल के अंदर आशा फेब दुनिया भर में फैल गया और आशा फेब ने अपनी एक जमीन बना ली। तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ख़त्म हो रहा बा, हाँ थोड़ा सा लोगन का मन जो है उधर से हटे लगल है। कारण यह कि कला जो है बहुत रुचि और श्रम साध्य काम बा, और मन श्रम के साथ साथ हमें बहुत अपन डेडिकेशन अपन पूरा ऊर्जा लगावे के पड़ला, हमेशा क्रिएटिविटी पेश करे का। काहे से मार्केट में बहुत तरह के चुनौती आ गई बा, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट बाजार में पूरी तरह से फैल गई बा। ऐसे में गांव का कला में अगर नया पन्ना रही और देखे में आकर्षक न लगी तो वो थोड़ा सा पीछे तो होबे करी ना। तो परिस्थिति के हिसाब से मन थोड़ी सी कमी आयल बा, लेकिन खत्म ना हो या ना लोग कटिहा धीरे धीरे, बल्कि और लोग जुड़त बाना। ऐसा हमारे पास बहुत सारा जीवंत उदाहरण बानी। बहनी हम तो दहेज ना सहेज के लिए आयल रहनी। बहुत बढ़िया भाई, आप जैसन लोगन ही समाज के लिए उदाहरण बनी है। तो ये उदाहरण ही काफ़ी है कि धीरे धीरे उदाहरण के आगे बढ़ावल जाए। नवीन भाई का अब हम सवाल जवाब भी हो गए तो हम अब रख सकत है। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप हमके थोड़ा सा कुछ दिशा निर्देश दें, नहीं तो केहू का सवाल हुई। हाँ नीरज जी बहुत नीक एकदम भाषा बोली बा, कहे से कि मन जौन मिठास अपना तो प्रेम बा ना वो कहीं नहीं बा। आभार आखर ना आभार नवीन भाई, ऐसन बतकही के आयोजन का बहुत ज़रूरत बा। सुनीता आलोचना विधा का मुखा स्वर्ख रही। शुक्रिया सोनी, तू यहाँ हो यही बड़ी बड़ बात है। ऐसे तोहार गीत भी सुनवाए कहियो न कहियो सुने के बा। कहानियाँ में कुल ना रहे के चाहिए, कुछ बाहर हूँ आओ के भाई। अफरोज आलम भाई एकदम नीक बा, बहुत देर से आप आनी हाँ, हमरे खत्म धीरे धीरे ख़त्म हुई। मनोज भाई आपका भी बहुत आभार, आप नीक सवाल के ले रहनी है, बहुत देर से बनल रहनी है। आदित्य प्रकाश भाई आपसे निर्देश चाहिए कि हमनी के का करे के बा। हाँ बहुत ही अच्छा लागल दी रउआ के सुनकर, गांव के घटना जीवन कर देनी, धन्यवाद दी। अभिषेक हमारे पास बहुत सारा घटना रहल, हम बहुत कुछ बतावल चाहत रहे लेकिन नेटवर्क बहुत परेशान केला से, इसलिए कुछ कुछ कट पिट के आयल बा। आप राउर लोग आप लगातार साथ बने रहनी, एक बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करत बानी। आदित्य भाई आपका भी शुक्रिया, आपके भी गोड़ लगत बानी। आप हमें आशीष दें कि हम ऐसे ही बातचीत अपन करत रही। कैसे से हमार भोजपुरी हमें सिर्फ बोली ना समझिला, हमें कि अपन मातृभाषा समझिला। ये पहले हमार मातृभाषा है जिनमन हम बात करे में सबसे ज़्यादा सहज रहिला। तो एकरे बारे में कुछ भी करे के रहला तो हम हमेशा हाजिर रहिला। मन ना भरल अपन बोली सुन के करेजा जुड़ा गेल, हमरो जुड़ा थे सोनी, बहुत प्यारा लगत बा। अब यही चर्चा के समेटल जाओ। हाँ ठीक बा भाई, बहुत बढ़िया लगल राहुल बतकही सुन के, रौरा हृदय से आभार प्रणाम दीदी। रात 9 बजे आखिर में बेटी लोग के गीत जरूर सुन। हाँ हम रोज़ सुनत बानी और शाम के रोज़ गीत आवत बानी, कल भी आया रहा, अभी सुबह भी सुन ले रही है। प्रोफेसर तिवारी जी का पचरा पर बहुत बढ़िया सुंदर जानकारी देलन है। ठीक है देवेंद्र भाई, अब आप सभी लोगन के बहुत बहुत नमस्कार करत बानी, प्रणाम करत बानी, पाव लगत बानी। और हम अपन भोजपुरी जय भोजपुरी की स्त्री जौन भोजपुरी के कछाना मार करके जब खेत में धान रोपे जानी तो अद्भुत इतना मॉडर्न आपकी दुनिया में कोई ना है। कहीं से श्रम जो करता है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न होला। तो हमरे मॉडर्निटी जो ना हमरे गांव में है, हमरे भोजपुरी स्त्री में है, हमरे भोजपुरी समाज में है। तो हमरा के बहुत फ़क्र बा कि हम गांव से ही, हमार भारत का पूरा गांव जिंदाबाद, भोजपुरी जिंदाबाद। रवा के फिर हमनी के सुनल जाई। बिल्कुल देवेंद्र भाई जी प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और एली शुक्रिया भाई। भोजपुरी तो माई है, जय भोजपुरी, बिल्कुल जय प्रणाम दी, जय भोजपुरी नारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सब लोगन के। नवीन भाई के सबसे ज़्यादा शुक्रिया प्रणाम। हमरा से वो कई बार गीत भी लिखवा ले हुए, गीत हम फिर कभी सुनाए, कविता भी सुनाए, कहानी भी सुनाए, लेकिन आज बस स्त्री पर बात भइल है, फिर कर ली बात। शुक्रिया, नमस्कार।